ओम नमः शिवाय। अरे बाबा, यूएसए शिवलिंग और मूर्ति में कैसे आए? अगर कभी उनका इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म नहीं हुआ। बहुत गहरी बात है। चलो, समझने के लिए फकीर ने वहाँ बैठे हुए जो बच्चे आर्टिस्ट थे उनसे कहा, तुम कोई भी चित्र बना सकते हो अगर मैं कुछ व्याख्या करूं? बच्चे बोले हाँ। फकीर ने कहा, इंसान औरत से उत्पन्न होता है और औरत के इर्द गिर्द घूमता है। ये मानव का, आदमी का स्वभाव है। सोचो, अगर उसको ये बोध हो जाए कि ये जो सौंदर्य का आनंद है, इससे ऊपर भी एक दुनिया है, तो कैसा अनुभव होगा? वो जो आर्ट के, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट थे, मेच्योर, जिनका धर्म से कोई लेना देना था नहीं क्योंकि वो ABCD थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि शिव कौन होता है। उन्होंने इमेजिन करना शुरू करा। उन्होंने कहा, आप ये कहना चाहते हैं कि एक आदमी है जो औरत से निकला, औरत के प्रेम को उसने समझा, अब उसे बोध हो गया कि इससे भी आगे एक दुनिया है, इससे भी और कुछ जीवन में हो सकता है, उसका चित्र बनाना है। कहता वो ब्रश करने लगे और वो लगभग एक शिवलिंग जैसी उन्होंने एक आकृति बना दी। अब फकीर ने पूछा, ये क्या बनाया है? उन्होंने दिखाया कि ये इस तरीके से योनि और ये लिंग ऊपर जा रहा है कि जब इंसान इस एनर्जी को हायर में ले गया तो उसका जो वासना थी, काम वासना, वो अब साधना में चली गई। हमारा ऊर्जा हायर जाने का, ऊंची समझ का मतलब होता है हम एक नई डायमेंशन में चले जाएं जिसमें इस ग्रॉस एनर्जी से निकल गए। ये वैसा है जब आप सुबह सो के उठते हैं तो दिमाग शांत एक अलग तरीके से सोच रहा होता है। तो फकीर ने वो ड्राइंग ले ली और दूसरे बैठे हुए ग्रुप को, इस पहले ग्रुप को कहा भी तुम जाओ, मैं बाद में बुलाता हूँ। दूसरे ग्रुप को समझा, देखो इन बच्चों को कोई पता नहीं था शिव कौन, शिवलिंग क्या। इन्होंने एक आकृति बना दी जैसा मैंने उन्हें महसूस करके बताया। तो जिस भी इंसान ने जब उसे सोचा होगा, उसके अंदर ये भाव आए होंगे कि इस तरीके का अगर हो तो कैसा होगा। और इस यूनिवर्स को तो कोई ना कोई चला ही रहा है जिसे हम शिव कहते हैं, क्योंकि इंसान का सब चीज़ों पे कंट्रोल है लेकिन मृत्यु पर कंट्रोल नहीं है। बर्थ को आप ठीक है रोक सकते हैं लेकिन मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, वो अटल सत्य है। इसलिए जो है वो महाकाल कहलाता है, शिव कहलाता है। तो वो शिवलिंग की तो यहाँ समस्या ऐसे समझी जा सकती है। अब बात करते हैं, महात्मा ने, इस फकीर ने फिर से इन फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट को बुलाया। उनसे कहा, एक इंसान ऐसा है जो आज भी जंगलों में रहता है, टार्जन की तरह, शेर से भी शक्तिशाली, हाथी से भी ज़्यादा उसमें बल हो, टाइगर से भी लंबी छलांग हो, और अगर वो शांति में बैठे तो सारे हंस उसके पास आकर बैठ जाते हों, और वो दुनिया के जो कड़वे शब्द हैं, दुनिया में जो बुराइयां हैं, उनको कोबरा से भी ज़्यादा जहर की तरह पी जाए, और उसके पास कितना भी मतवाला कोई बुली हो, बुल, वो भी आके शांति से बैठ जाए, जो इनने गाय का जीना हराम कर रखा हो। और जो अगर नाचता हो तो नाचने में वो सुंदर से सुंदर नर्तकी को भी पीछे छोड़ दे। फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट को थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन उन्होंने एक आकृति ऐसी बना दी जो शिव से मिलती जुलती थी, क्योंकि अगर वो, उन्होंने कहा, दुनिया का जहर पीने के बाद भी जो कोबरा से भी ज़्यादा जहर है, तो उसका बदन नीला हो गया और उसके गले में कुछ ना कुछ नीला आएगा, और एक नाग डाल के ये दिखा दिया
कि और वो शांत इतना तो बैठा हुआ एक शांत सभ्य इंसान दिखा दिया। और शेर से भी ज़्यादा शक्तिशाली तो ऐसा इंसान जो शेर को अपने उसकी खाल पे पैर कपड़ा बना के पहन डालता हो। तो इसकी भुजाओं में इतना दम है कि शेर भी इसके आगे नतमस्तक होते हों। तो महात्मा ने कहा ये देखो, अब उन बच्चों को फिर जाने को बोल दिया। बोला अब देखो इन्होंने किसकी आकृति बनाई है, किसकी इमेज बनाई है, किसकी मूर्ति, ये शिव से मिलती है नहीं मिलती है। फिर महात्मा ने समझाना शुरू करा, अपने जीवन को देखो, इंसान जो है और जो नहीं है, जो उसकी स्त्री होती है और दूसरी स्त्री के पीछे परेशान रहता है, या दूसरी स्त्री उसके पीछे पड़ जाए, उसे जैसे भी समझो, लेकिन सम्य और सुलझा हुआ इंसान वो होता है जो स्त्री के आकर्षण को उससे आगे जब चला जाता है तो उसकी साधना यात्रा शुरू होती है। और ये जो हाथ में डमरू है वो इस बात का प्रतीक है, टेक इट इजी, लेट इट गो। शांति चल रही है, सौंदर्य है, बिल्कुल आराम से नाचना ये बताता है कि आप बिंदास हैं, दुनिया में आपको जो है किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप एक चीज़ सत्य जान गए कि जो मृत्यु है वो किसी भी क्षण आएगी और वो आपको ले जाएगी। तो जिस सारी चीज़ों की तुम तैयारी करते हो, चाहे वो सत्ता के पीछे हो, चाहे पद के पीछे हो, प्रतिष्ठा हो, वो तो धूल में रह जाएगी। जितनी देर हमने बात करी, जाने कितने लोगों के दीपक बुझ गए होंगे, कितने लोग जो है चिता पर चढ़ा दिए गए होंगे। जब ये बोध हो गया तो वो इंसान शिव में शिवांश हो गया, क्योंकि अब शिव में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता, क्योंकि शिव की ऊर्जा में, एनर्जी में एक हो जाना ही शिवांश है, शिव तत्व है। और उसका ना तो जन्म है ना मृत्यु है, क्योंकि शरीर आएगा जाएगा, लेकिन ये जो एनर्जी है अब ये शिव के रूप में हमेशा थी, है और रहेगी। ओम नमः शिवाय।